ओके फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो फ्री प्लेटफॉर्म है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो पहले बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, कैसे सेटिंग करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी कैंडल का कलर कैसे बदलेंगे, उसे कैसे हैंडल करें। वैसे इसमें इतने सारे टूल्स दिए गए हैं कि आप इतने कंफ्यूज होंगे। वैसे इतने सारे टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, टेक्निक होता है, तो अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन खींचने के लिए बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जिसके पास भी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म नहीं है वो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाए, जीमेल से लॉगिन कर ले, आईडी पासवर्ड याद रखे या किसी छोटी सी डायरी में लिख ले ताकि याद रहे। फिर रिकवरी हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। उससे पहले ही स्टार्टिंग से ही ऐसा कुछ कर ले। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखो, ये एरो शो हो रहा है, कर्सर है वहाँ पे। ये मैं साइन इन हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे साइन आउट दिखाई देगा आपको। ये डार्क और लाइट दोनों करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं यस दे दूंगा तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। ये एक बढ़िया चीज़ है। किसी को आँखों की तकलीफ होगी तो पहला वाला ऑप्शन यहीं से लेंगे कि इसको डार्क लाइट यहाँ से कर सकते हैं, डार्क मोड। ठीक है, मैं लाइट ही रख रहा हूँ अभी। ओके, ठीक है। तो पहला वाला ये तो यहाँ से स्टार्ट किया। फिर ऑप्शन में जाएंगे, एक यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया है। आप स्टार्ट करेंगे ना तो ये सेटिंग में ज़रूर जाइए। वहाँ जाके अब देखिए सिंबल में है कि ये कैंडल का बॉडी का कलर है। ठीक है, इसे मैं अभी मिटा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं अभी। ये देखो, ये ओके। जो ये बॉडी रहता है रेड ग्रीन, उसको बॉडी बोलते हैं, इसको शेडो बोलते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी है वो ग्रीन रेड। પછી फिर सॉरी, गुजराती हूँ ना भाई, हाँ समझी लेवानो। फिर उसका आउटलाइन आउटलाइन अब देखो, मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर दूर करके मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों को ब्लैक कर देता हूँ। तो इसका जो बाहर का बॉडी का लाइन है वो ब्लैक हो जाएगा। तो ग्रीन का ग्रीन ही रखना है हमको, तो ग्रीन का ग्रीन ही रख लेते हैं। ठीक है। बेस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वीक, वीक होता है ना, वीक, वो हमें ब्लैक कर देना है। उससे क्या है कि ठीक से दिखेगा। ये दोनों को, वीक को ब्लैक कर लो। वीक देखो ब्लैक हो गया। ठीक है, ब्लैक कर लेंगे ना तो आपको दिखेगा बढ़िया। वो ग्रीन के साथ ग्रीन नहीं दिखेगा वैसे। ठीक है ना, विक को ब्लैक कर लो। और कलर अपने हिसाब से, आपको इसको रेड को रेड रखना है, ग्रीन को ब्लू कर देना है तो ब्लू कर दो। तो वो कलर का तो मैं यहाँ से ये वाले सेटिंग से समझा दिया। ठीक है। और ये वाला जो है ना, वो बीच में ब्लू कलर का शेडो आता है, बहुत परेशान करता है। इसको मिटा देना, मैं करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही शेडो वेडो आ जाता है। नहीं आया, चलो जाने दो इसको तो मैं। ठीक है। और ये रेड ग्रीन ये वाला दिखा रहा है। ठीक है, लास्ट प्राइस क्या चल रहा है उसका, तो ये हो गया। ठीक है। और एक बेस्ट पार्ट है ये वाला, जो अलमारी में हम चुंबक चिपकाते थे ना, मैग्नेट मैग्नेट, ये वाला। इसको ऑन कर दोगे ना तो किसी भी चीज़ पे आपका कर्सर रुक जाएगा। कोई भी आप लाइन लोगे या कुछ भी करोगे। उससे पहले मैं आपको ये सब लाइनें कैसे इधर ऊपर लेनी है, हमारी ज़रूरत की है, उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये नाम है, इसके नीचे आप आओगे, इसको खोलोगे तो बहुत सारे खुल जाएंगे। ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है, रे लाइन है, इन्फो लाइन है, ये सब इसका ज़रूरत रहता है। तो ट्रेंड लाइन है, उसे स्टार दे दो। स्टार निकाल दूंगा ना तो ये पहला वाला ये वाला है वो निकल जाएगा। देखो गया।
स्टार दबा दिया तो ये सामने ये अब लास्ट में आ गया, क्योंकि मैंने वो पहले दबाया था, अब लास्ट में दबा रहा हूँ तो इसको यहाँ पे आ गया। अभी ये रे लाइन है, ये रहा यहाँ पे ये रे लाइन ये रहा। अब इसको निकाल के फिर वापस लगाऊँ तो लास्ट में आ जाएगा, देखो आ गया। तो ऐसे स्टार कर देने से वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बारी बारी ये खोल के यहाँ से ये चूज़ किया फिर मैंने लिया, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वो सामने ही पूरा आपको जो चाहिए, खाना बनाने के लिए चम्मच चाहिए, एक कढ़ाई चाहिए, ये चाहिए, ये सब सामने ही होगा, ठीक है। वैसे सोच लो आराम से। और दूसरा ये टैक्स का है, सभी में अपने अपने टूल्स है। टैक्स मेरे को लिखना है, ये सब सिंबल की चीज़ें है, इतनी सारी दी है, इसको कर लो। इसको यहाँ पे ये मार्क करके फिर मैंने लिखा यहाँ पे एम, ओके। तो ये वाला ये है, ये सब दिखाने की चीज़ है, इसका कुछ ज़रूरत ही नहीं है ये वाला, ठीक है। ये टैक्स है तो मैं टैक्स लिखता हूँ, फिर इसको मिटाना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, ऐसा सिंबल यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, इधर उधर देख लेना, डिलीट कर दो, बात ख़त्म, ठीक है। तो इसमें भी वही है, आपको राउंड खींचना है तो ऐसे करके यहाँ पे लो, फिर ये राउंड, ये सब दिखाने के लिए हमें चाहिए इतना ही चीज़। इसमें भी ये एक दो ही काफ़ी है। इस पे क्लिक करो, वापस ये आ गया, डिलीट कर दो, नहीं चाहिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे सेव बटन दिया होगा इधर पे, मोबाइल में आएगा यहाँ पे खोलोगे तो, और यहाँ पे ये सेव दिया है, ठीक है। तो यहाँ से सेव कर लेना, मोबाइल में ये खोल के सेव करना पड़ता है। तो अब ट्रेन लाइन देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए अब मेरे को रेल लाइन क्या काम करता है वो बताता हूँ। कि यहाँ पे मैंने खींचा, दूसरा मैंने लिया, तो ये पूरा का पूरा जितनी दूर तक जा सकता है उतनी दूर तक जाएगा, ये रेल लाइन है, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, तो उसको मैं जितना खींचूंगा उतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। वो रेल लाइन पूरा कवर करता है, ये इतना ही कवर करता है, ठीक है। ये सब अपनी अपनी लाइन है, लेकिन काम तो एक ही करता है, लाइन खींचने का। एक बेस्ट ये है इन्फो लाइन करके, उससे मैं जान सकता हूँ कि बॉडी कितना बड़ा है कितना छोटा है। देखो एक ही मिनट, हाँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब समझ लो कि ये उल्टा हैमर बनाया है, तो इस हैमर को मेरे को नापना है। तो यहाँ पे ऐसे एकदम परफेक्ट नहीं आएगा, देखो ये घूम रहा है, लेकिन वो पहले मैं चुंबक का बोला ना, इसको ऑन कर लो। ऑन करके इन्फो लाइन बटन दबा दो, और यहाँ पे करोगे तो वो ऊपर चिपक जाएगा, देखो, और यहाँ पे नीचे इसके लो के पास चिपक जाएगा। तो आपको परेशानी नहीं होगा। ये 83.90 का कैंडल है, ठीक है, इतना बड़ा कैंडल है, ऐसा ये शो करेगा, ठीक है। और एक और चीज़, इसमें ये डिग्री भी आता है कि ये 16 डिग्री मुड़ा है, ये वो है। और एक तीसरा चीज़ भी है कि इसके बीच में कितना कैंडल है, बार लिखा है यहाँ पे, देखो 12 बार लिखा है, यानी कि 12 कैंडल है। तो चलो वो भी 12 गिन लेते हैं कि ये 1 है, 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो है वो नहीं गिना उसने, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट किया वो नहीं गिना, यहाँ से गिना इसने और 12 हुआ। तो ये कंफ्यूजिंग ना रहे कि यहाँ से गिना तो ये, तो यहाँ से गिना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पे अटका। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो कैंडल नहीं गिनता है ये। तो ये समझ में आ गया। तो ये इन्फो लाइन 3 काम कर देता है। एक तो कितना कैंडल है, कितना बड़ा है, वो 1 डिग्री नाप देता है, और कितना कैंडल है वो अभी ये भी बता दिया कि 12 किस तरह से नापता है। जो कैंडल से स्टार्ट किया वो कैंडल वो नहीं गिनता है, उसके बाद से कैंडल गिनता है और 12 होता है, ठीक है। मारो डिलीट, कोई काम का नहीं अभी सीखने में, ठीक है।
और रे लाइन बेस्ट है उसको दिखाने के लिए। ये सब टूल्स है वो सब दिखाने के लिए कि देखो ये मैं ऐसे बोला था, ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न, वहाँ पे डबल क्लिक कर दो ये हो गया, देखो ऐसे बोला था। तो ये सब टूल्स वही काम आते हैं दिखाने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है, और कुछ काम का नहीं है। अब ट्रेन लाइन को खींचने के लिए हमें एक रे लाइन चाहिए जो पूरा सब कवर कर दे। तो बैंक निफ्टी ले लेता हूँ, सुबह बताया था, मैंने निफ्टी खोला है क्योंकि उसमें कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा। तो यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ही हम बनाते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ चलो, और रे लाइन ले लिया। अब क्या है, चुंबक चालू है, यहाँ पे रखोगे तो अटक जाएगा। लो भाई, ओके ओके, अटक गया, यहाँ पे रखा, ठीक है। अब यहाँ से ये जब आप ट्रेंड लाइन खींचोगे ना तब आपको घूमना पड़ेगा, सीधा ही ट्रेंड लाइन नहीं बन जाएगा। तो पहले यहाँ पे ये हायर हाई, सॉरी लोअर हाई था, और अब यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, चिपकता रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से, इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कर लो, ब्लैक करना है, इसकी मोटाई बढ़ानी हो घटानी हो तो यहाँ से कर लो, ये पतला लाइन हो जाएगा। तो इतना इजी है। और कंफ्यूजिंग हकीकत में क्या होता है कि आप इतने सारे टूल्स देख लेते हो ना, फिर बाद में कंफ्यूजिंग स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये फिबो, सब किसी को फिबो भी चाहिए होगा, तो फिबो में अच्छा रहता है, यहाँ से ये चिपका दिया, यहाँ से ये खींच लिया, ये मेरा अपना सेटिंग है पूरा, देख लो। अभी तो बहुत ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, 50% भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, होगा क्योंकि यहाँ पे आने वाला है ऐसा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। निफ्टी है, अब देखो ये मेरे से गलती से यूं यूं हो गया, ये नीचे नीचे आ गया मेरे से गलती से ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे एक बैक वाला सिस्टम भी दिया है कि इसे बैक करो और बैक करो और बैक, अब आ गया देखो, ठीक है। और दूर जाके क्लिक कर दो, अब चला जाएगा। इसको उठा के नीचे रख दो, कोई बात नहीं, कि हमारे टूल्स सारे, चम्मच कढ़ाई तवा सब नीचे पड़ा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, खींचना तो ट्रेंड लाइन ही है ना भाई। तो नहीं आता है, ये नहीं आता है, इतने सारे टूल्स देखोगे तो दिमाग घूमेगा, ये गान है, अब ये छोड़ के वो पकड़ूंगा, इसमें नहीं मज़ा आया, अब गान सीखूंगा और गान का पूरा मैं नॉलेज ले लूँगा। इधर से मैं ज्ञान, सॉरी गान, ओके, चालू किया, ठीक है। ये बीच में क्या आ रहा है, इसका तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। ऐसे तो गान का बहुत मेरे पास नॉलेज नहीं है भाई, जो है वो है, ठीक है। तो ये वाला पूरा ऐसे था, इसको मिटाना है, कर लो, डिलीट कर लो। क्या है इसमें, कुछ नहीं है यार सीखने में, पहले पहले लगता है, मुझे भी लगता था। फिर एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वाला स्क्वायर वाला, वो आपको हॉरिजॉन्टल भी दे देगा, एरिया भी दे देगा, बहुत ही बढ़िया काम करता है, मुझे पता है। तो इसमें क्या है कि वो इसको चुंबक को निकाल दो, अभी थोड़ी देर निकाल दो, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये एक एरिया मार्क कर सकते हैं इससे, कि इतना एरिया है, इतना एरिया है, ये है। तो इसमें काम आता है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कलर वगैरह शो होगा, इसको मेरे को ब्लैक करना है तो ये एकदम ब्लैक हो जाएगा, आपको ठीक से दिखेगा, वो आपकी मर्ज़ी की बात है भाई, इतना है नहीं। मैं ये वीडियो बनाते बनाते भी, क्योंकि अब क्या है कि एक बार समझ में आ गया है ना, तो ये पूरा अब स्लो स्लो लगता है मेरे को, कि और जो नए हैं उसे बढ़िया लगेगा कि नहीं चलो ऐसा है ऐसा है।
ठीक है। तो इस तरह से होता है। ट्रेडिंग व्यू में कुछ नहीं है भाई, थोड़ा बहुत ही नॉलेज काफ़ी है। बाकी ट्रेडिंग व्यू में सीखने लायक और कुछ, मैं ये खोल के ये देख लूँ क्या है इसमें, मैं इसको नाप लूँ। अरे इससे नापना है, ये रेंज नापना है तो एक तो ले लिया भाई, वही काम करता है ना। ये यहाँ से मैं नापा, यहाँ तक गया कि कितना गिरा, तो 1127 पॉइंट गिरा है। 422 बार है। एक बार कम कर लो, हम अभी आगे ही सीखे। ठीक है। डिग्री का तो कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डिग्री को क्या करना है। ठीक है ना। तो यही काम तो वो कर देगा अपना। अब यहाँ पे जाके इसको ये लोगे रेंज को, ये ऊपर नीचे वाला है, ये साइड वाला है, तो यहाँ से नापोगे यही होगा। ये देखो आ गया ना, तो क्या करोगे, वही होगा। तो एक ही चीज़ सामने ही पड़ा है, तो दो दो चीज़ दिया हुआ है, तो क्या करेंगे भाई। ठीक है ना। तो दो दो चीज़ दिया होगा तो मैं भी कंफ्यूज होता था पहले कि मैं ये सीख लूँ, वो सीख लूँ, ये कर लूँ। कुछ नहीं होता है, सब एक ही होता है उसमें। ठीक है। और कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में बताइएगा कि क्या नहीं आ रहा है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो उसका लॉजिक के साथ कुछ बताने का कोशिश करूँगा कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। बाकी तो एक ये रेल लाइन है, ट्रेन लाइन तो बहुत काम का, दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन ये पूरा खींच लेता है। ये नाम लिखने के लिए, चलो मैं इसको ओपन किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा कुछ मार्क करना है तो ये है, और सिंबल बढ़ाना है कि 32 करना है तो ये यहाँ से इसका कलर बदलना है तो ये पर्पल कर दिया, देखो यहाँ पे घूम रहा है, पीला कर दिया। ठीक है। और ओके दिया तो वहाँ पे आ गया। तो इसका क्या ज़रूरत है, ये तो मैं लिखने के लिए कि सॉरी, यहाँ पे ये है मार्क करने के लिए। बाकी इसको नाम को क्या करना है मेरे को लिख के, चीज़ काम का चीज़ तो यही है, और कुछ है नहीं। ठीक है ना। फिबो भी वही है, फिबो में भी, फिबो हकीकत में क्या है, कहाँ गया, ऊपर है। ओके, जस्ट मिनट। हाँ इसमें, हाँ फिबोनाची कहाँ गया भाई। हाँ लो भाई, मेरे से ही खो गया। हाँ ऊपर ही पड़ा है। ठीक है। तो फिबो के बहुत ही सारे प्रकार है, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट हकीकत में क्या है कि कोई भी बॉल है, मान लीजिए मैं इसका प्रयोग करूँगा, चलो कि ये बॉल है, यहाँ से यहाँ तक टकराया, फिर उसका रिट्रेस आएगा। तो रिट्रेस आया तो कहाँ तक आया, 50% तक उछलेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब वहाँ से गिरा तो इसका भी ये यहाँ तक गिरेगा। ये सब फिबो का चीज़ है। फिबो के बेसिस पे कई लोग ट्रेड लेते हैं कि कोई चीज़ यहाँ से इतना गिर रहा है, फिर उसका रिट्रेसमेंट कितना आएगा, वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिबो के माध्यम से कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा इस तरह से रहता है। चलो 2-3 कॉल आ रहे हैं, मेरे को उठाना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मैं अभी थोड़ा फ्री था, अभी तो सोचा इंस्टेंट ही बनाते हैं ना वीडियो, उसमें क्या है, 10-15 मिनट इधर उधर। ठीक है फ्रेंड। और ना समझ में आया तो बोल देना भाई, यार ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं कमेंट कर देना या ग्रुप में बोल देना, मैं बता दूंगा।
लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रेडिंग व्यू को आप इतना सीरियसली मत लो कि ये नहीं आ रहा है, ये इतने सारे टूल्स, वही कंफ्यूज करेगा। कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बस दो तीन टूल्स ही काफ़ी है। ये सब तो सब नौटंकी चल रहा है। और ये ABCD वो भी वही है कि यहाँ से वो फिबो का ही एक प्रकार ही है। यहाँ से ये लगाया, ये 65 आया तो यहाँ तक आएगा, वो एक अंदाज़ा है कि इतना जंप किया तो इतना नीचे आ सकता है। तो उसका रियल तो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। आपका एसएल कितना है वही है ना, और कुछ तो है नहीं कि आप यहाँ तक एसएल को संभाल सकते हैं, फिर एसएल ले लेंगे। ठीक है, तो वो सारा चीज़ वही हुआ ना। आप फिबो लगा लो या मन से खुद से सोच लो एक ट्रेंड लाइन लगा के कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं एसएल ले लूँगा, क्या कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ तक आएगा तो मैं टारगेट ले लूँगा, यहाँ तक आ सकता है। सब वो एक अंदाज़ा है फिबो के माध्यम से। और वो टूल्स का यूज़ ऐसे होता है। ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं कितना का कमेंट आता है, क्या आता है, किसी को समझ में आया नहीं आया। ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ और थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।